शाजापुर के मक्सी में बवाल के बाद अभी शांति है। यहां दो पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग हो गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। मृतक अमजद खान का शव पोस्टमार्टम के बाद मक्सी पहुंचा। समाज के लोगों ने आरोपियों को पकड़ने की मांग की। एहतियातन इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ड्रोन कैमरे से हालात पर नजर रखी जा रही है। स्पेशल टास्क फोर्स के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं। क्षेत्र में धारा 163 जारी है। तो शाजापुर के मक्सी में बवाल के बाद फिलहाल शांति है। यहां दो पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग हो गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। मृतक अमजद खान का शव पोस्टमार्टम के बाद मक्सी पहुंचा। समाज के लोगों ने आरोपियों को पकड़ने की मांग की थी। एहतियातन इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ड्रोन कैमरे से भी हालात पर नजर रखी जा रही है। स्पेशल टास्क फोर्स के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं। क्षेत्र में धारा 163 जारी है। तो कैसे बिगड़ा माहौल, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तनाव का माहौल यहां पे बन गया जब विवाद में एक की मौत हो गई। 7 लोग घायल हुए। दोनों ही पक्ष के लोग बड़ी संख्या में थाने पर इकट्ठा हो गए। शिकायत पर मारपीट के आरोपियों पर केस दर्ज हुआ। सुनील हंचोरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए, माफ कीजिएगा लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुनील हंचोरिया, फिलहाल अभी वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, जिस तरीके से बीती रात को विवाद हुआ था और इस पूरे विवाद में एक शख्स की मौत हो गई थी। कुछ देर पहले इस विवाद में शख्स की मौत हुई थी। उसका शव पोस्टमार्टम के बाद मक्सी पहुंचा है और उसके परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। परिजनों और मुस्लिम समाज के लोगों का कहना था कि इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली जो है बेहद संदिग्ध रही है और जिस तरीके से इस पूरे विवाद में एक व्यक्ति की मौत हुई है, उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग और जो परिजन है उनकी लगातार ये मांग थी कि जिन भी आरोपियों ने ये कृत्य किया उनकी सबसे पहले गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा इस पूरे विवाद में एक शख्स अभी फिलहाल जेल में बंधे, उसे छोड़ने की मांग भी समाज के लोगों ने की है। स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनात की गई है। तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। बाहर से भी फोर्स बुलाया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स की टीमें भी लगातार मौके पर तैनात है। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में। जो मृतक के परिजन है उनकी ये भी मांग थी कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि अधिकारी लगातार उन्हें समझाइश दे रहे हैं। और सुनील, जमीन पर भी पहरा नजर आ रहा है, सख्त पहरा, और ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जा रही है आसमान से नजर रखने के लिए। जी, निश्चित तौर पर क्योंकि पुलिस संवेदनशील स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तमाम जगह पर पुलिस बल की तैनाती तो की है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे के जरिए भी पूरी नजर रखी जा रही है। पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। राहत की बात यह है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरीके से जो मृतक था उसके परिजनों का ये मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। इसके साथ उन्होंने पुलिस पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए। हालांकि पुलिस और प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि शांति। बहुत धन्यवाद सुनील हंचोरिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। मक्सी में बवाल के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को जिम्मेदार बताया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने आरोप लगाया कि 3 दिन पहले सदस्यता अभियान को लेकर दोनों ही पक्षों में विवाद हुआ था और फिर गोलीबारी हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। 3 दिन पहले इन वर्गों में सदस्यता को लेकर झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, मृत्यु हो गई। ऐसी सदस्यता से क्या होगा जिसके कारण खून खराबा हो? सदस्यता अच्छे कामों के लिए होती है, ना कि किसी की मृत्यु का वो कारक बने। रोज कहीं ना कहीं क्राइम हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही, डकैती हो रही है, और इस तरीके से लोगों की अगर गोली मार के हत्या कर दी जाती है तो हमारी कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सदस्यता अभियान को मिल रहे समर्थन से कई लोग चिढ़ रहे हैं। देखिए, हमें पता है कि सदस्यता अभियान और उससे संबंधित समर्थन जो जनता में मिल रहा है उसको लेकर बहुत लोग हमसे चिढ़ेंगे भी। और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश की जो शांतिपूर्ण छवि है उसको बिगाड़ कर ही वो आगे बढ़ सकते हैं। विकास के रास्ते पर वो हमसे टक्कर नहीं ले सकते।
तो हमें मालूम है कि इसमें उन लोगों की कुछ ना कुछ राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। जल्दी इसका पर्दाफाश होगा। और अब खबर इंदौर से, जहां एम्बुलेंस से